बिहार में भी कुछ यही स्थिति है। बिहार के बांकीपुर से भी अब जश्न की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी है। बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जो पार्टी है अब वो जश्न मनाती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। माहौल जो है वो अब प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा दिलचस्प नजर आने लगा है। पीके की लीड के बाद ये जश्न की तस्वीरें वहां से आ रही है। जरा सुनाइए क्या गाने बज रहे हैं वहां। गाने बज रहे हैं और गाने चूंकि बिहार में बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। जीत को लेकर बहुत जल्दी एक नया गाना सुनने को मिल सकता है, मगर खैर माहौल है वो आपको दिखा रहे थे। मंजरी जी का रुख कर लेते हैं। मंजरी जी, कहाँ कमी रह गई? बिहार का भी जिक्र करिएगा, वहां की भी जानकारी दीजिएगा, लेकिन दतिया को लेकर जो स्थितियां हैं उसको लेकर। खैर 12वें राउंड की काउंटिंग के बाद ये बड़ी जानकारी, 6,646 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर को 23,756 वोट मिले हैं और उधर बीजेपी के उम्मीदवार को 17,000 से ज्यादा मत हासिल हुए हैं। लेकिन बड़ा अंतर यहां प्रशांत किशोर की जीत का नजर आ रहा है। हालांकि अभी 12 राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी काउंटिंग बाकी है, मगर अभी तक की परिस्थितियों और स्थितियों को देखें तो फिलहाल बढ़त प्रशांत किशोर की बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मंजरी जी, बिहार का भी बताइएगा, लेकिन दतिया भी बताइए कि कहां कमी रह गई। कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है दतिया में भी। वैसे तो यहाँ 15 राउंड की काउंटिंग होना है अभी, और 2 राउंड में यदि कांग्रेस आगे निकल सकती है तो अभी 8 राउंड की काउंटिंग बची हुई है। तो ये तो रुझान है, अभी अंतिम निर्णय तो जनता का आना बाकी है। तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, लेकिन हमें भरोसा है हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत पर, हमारे नेतृत्व पर, हमारी जो विकास की जो अवधारणा है जो दतिया में लिखी गई है उस पर। तो निश्चित तौर पर फिर आगे जो जनता का जनादेश होगा उसको हम बिल्कुल सहजता से स्वीकार करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये मान लेना कि कांग्रेस आगे निकल गई है, बीजेपी पीछे रह गई, आप ही ने अगर मगर और फिर लगा दिया, ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा अमूमन सुनने को बहुत कम मिलता है कि आप इफ और बट लगाकर बात करें कि ठीक है भाई, फिर जनता का जनादेश है उसे स्वीकार करेंगे। कहीं अगर वाली बात आ रही है क्या? तो हम हमेशा ही स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं है। बाकी जन आदेश हमारे साथ है, हमको ऐसा भरोसा है। बहुत जल्दी डिफेंस हो गई मैडम जी। मैं भी वही कह रहा था कि शुरुआत में ही अगर लड़ाई है जी। हाँ, अभी तो लड़ाई जारी है ना, मैंने कहा ना, अभी तो आधे से ज्यादा रुझान आना बाकी नहीं। पर क्या आपको उम्मीद थी कि इतने जल्दी कांग्रेस लीड बना लेगी तीसरे राउंड से, और अभी तक लगातार लीड बनाई हुई है, और वो भी तब, और सुनिए वो भी तब जब तीसरी पार्टी 10,000 वोट ले गई। और नहीं, देखिए ना, ये जो एरिया है जहाँ के ये रुझान आए हैं, वहाँ से हम पिछली बार तकरीबन 4,000 से अधिक वोटों से यहाँ पीछे रहे थे। तो कुछ तो हमने वहाँ कवर किया है, लेकिन अभी जो शहर का रुझान बरौनी जिसे ये कहा जाता है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, अगर वहां से भी कांग्रेस पार्टी आगे है तो फिर ये थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं तो कमी रह गई होगी बीजेपी के लिए। अभी बसई के रुझान भी आने बाकी हैं, तो देखते हैं, लेट्स गो कि क्या आता है। लेकिन मुझे विश्वास जरूर है कि जनता ने विकास के ऊपर वोट किया, और हम विकास को लेकर ही जनता के बीच में गए थे। निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। नहीं, दतिया के अलावा बिहार का भी बाई इलेक्शन हो रहा है, पटना का, और वहाँ भी आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली की हुई सीट थी, वहाँ भी एक अनजान पार्टी का व्यक्ति आगे चुनाव लड़ रहा है और बहुत लंबे मार्जिन से आगे निकल गया है। इसको क्या कहेंगे? 3 जगह से 2 जगह बीजेपी पिछड़ रही है। नहीं, देखते हैं, अभी तो रुझान वहाँ भी आने बाकी है। अभी पूरी तरह तो हम उस पर निर्णय पर नहीं पहुँच सकते। जिस तरह अभी हम ये देख रहे हैं दतिया में 2 पोलिंग में जो रुझान आए हैं उसमें कांग्रेस आगे हो गई है। स्टार्टिंग की 2 में ही भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी आगे थे। तीसरी के बाद 46 वोटों से घनश्याम जी आगे हो गए, और फिर लगातार घनश्याम सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। हाँ, तब बहुत कम मार्जिन से बढ़त बढ़ाए हुए थे, लेकिन दो जो पोलिंग हुई है उसमें अधिक जो है वो उन्होंने बढ़त बनाई है। तो मुझे लगता है कि कई बार किसी जगह पे ज्यादा प्रभाव होता है, या तो प्रत्याशी का या पार्टी का, लेकिन आगे जब और पेटियां खुलेंगी, ईवीएम मशीन से जो रुझान आएंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है ये कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाएगी और हम जीतेंगे।